हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और मेरे साथ है जेडी सर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर। प्यारे बच्चों, आज हम दोनों बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के एकेडमिक के जो मेन एग्जाम होते हैं, उन मेन एग्जाम में पेपर पैटर्न, ब्लूप्रिंट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का लेवल और अभी आगे होने वाले जो मेन एग्जाम है अलग अलग स्टेट में, जैसे अभी राजस्थान में होने वाला है और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कहीं तो बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, कुछ राज्यों में अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि पेपर में जो मेन एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल कितने का होगा, है ना? और भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं। इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद ही असली सफर शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैं जेडी सर से ही पूछ लूं कि सर, बच्चे बहुत ही शानदार तैयारी करके बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद जब उनका सफर शुरू होता है एकेडमिक का, तो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर और सेकंड में उन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? नमस्कार सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सर, जैसे ही बीएससी नर्सिंग आपको पता है 4 साल का सेमेस्टर वाइज़ एक ग्रेजुएट नर्सिंग का कोर्स है। तो इसमें सर हर एक सेमेस्टर में 6 मंथ है वो टाइम मिलता है अपना लर्निंग के लिए। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में एनाटॉमी यानी उसकी संरचना और उसका फिजियोलॉजी यानी उसके फंक्शन पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। और वो सब्जेक्ट एक बेस है। वो उस पे ही सब कुछ फिर आगे आपको रिमेनिंग जो 3 एंड हाफ ईयर है वो उस पे आपको देने हैं। बाकी सारी चीजें एबनॉर्मल पढ़नी है नेक्स्ट 3 एंड हाफ ईयर में। उसके अलावा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम कॉलेज लेवल पे होता है। पहले सेमेस्टर में पढ़ना है लेकिन कॉलेज लेवल पे एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम नहीं होता है। और सेकंड जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो होता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम सर होते हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी 75 मार्क्स का। और फिर ये अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो भी 75 मार्क्स का, 25 के हैं वो सेशनल मार्क्स जाते हैं और 100 मार्क्स का ऑल ओवर मार्किंग होती है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहें या नर्सिंग फाउंडेशन कहें, ये फर्स्ट सेमेस्टर में केवल इसका एग्जाम कॉलेज लेवल पे होता है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम बात करें तो सर जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने फंडामेंट पढ़ा है, आधा जो फंडामेंटल है वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और सेकंड सेमेस्टर के एंड जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें एक पूरा कंबाइंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, 25 सेशनल मार्क्स और टोटल 100। उसके साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, यानी एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपकी पूरी 1 साल की फंडामेंटल की स्किल को जानने के लिए। उसके अलावा एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, है ना, और डाइटेटिक्स, साथ में बायोकेमिस्ट्री, वो भी 75 मार्क्स का पेपर होता है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो उसके अंदर जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर रखा है ना। तो बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स का आता है और न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है साथ में डाइट का जुड़ा हुआ मैटर है वो 50 मार्क्स का। तो ये दो पेपर यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं और साथ में ये प्रैक्टिकल नर्सिंग फाउंडेशन का। तो सर ये ऑल ओवर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये एग्जाम का एक तरह का मोटा मोटा पैटर्न है और सेक्शन वाइज डिवाइड है सेमेस्टर वाइज के अंदर। जी, बिल्कुल। तो बच्चों, ये आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है। टीम को भी कहूँगा एक बार दोनों स्क्रीन दिखा दें। ये तो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें सर ने बताया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंटरनल 25 और इसके बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे 75। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। सेकंड आपका सोशियो साइको का पेपर है, इंटरनल 25, मेन यूनिवर्सिटी लेवल पे 75 का थ्योरी का एग्जाम होगा, 100 का ये भी पेपर हो गया। ये दो ही मेन एग्जाम होते हैं बेटा आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना? इसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे सर ने बताया है कि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन ये 75 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा,
25 यहाँ पर भी इंटरनल है। दूसरा यहाँ मेन एग्जाम होगा नर्सिंग फाउंडेशन का, है ना। नर्सिंग फाउंडेशन सेमेस्टर फर्स्ट में भी आप पढ़े हो, सेमेस्टर सेकंड में भी पढ़े हो। इंटरनल 25 फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गए, 25 सेकंड में मिले, है ना। और 75 का थ्योरी। यहाँ पे एक और थ्योरी होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे 50 मार्क्स का, है ना। तो और 50 मार्क्स आपके हो गए इंटरनल। तो टोटल 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के नाम पे नर्सिंग फाउंडेशन में आपको मिलते हैं। तो एक तरह से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोलो या नर्सिंग फाउंडेशन बोलो, ये टोटल आपको 200 मार्क्स दिलाती है। 200 नंबर की है ये नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट सेकंड सेमेस्टर में, जैसा कि सर ने बताया। अब सर देखिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बावजूद इसके एकदम नया पैटर्न है, सेमेस्टर सिस्टम अभी लागू हुआ है बहुत सारे राज्यों में, अभी इसी सेशन से लागू हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी जो सेशन है बच्चों का, वो न्यू सेशन है। सेकंड सेमेस्टर का जो बच्चे एग्जाम देंगे वो पहली बार सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को यहाँ तक मालूम नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो हम लोगों ने वैसे बोर्ड पर पेपर आपके लिए लगा रखे हैं, सर ऑलरेडी पेपर लेके आए हैं। फिर भी सर आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं या जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं? देखिए बच्चों, सर इसमें सेमेस्टर वाइज सर ऐसा किया गया है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, तो आपका जो भी रिक्रूटमेंट परमानेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होता है, वो एमसीक्यू बेस होता है। तो इसीलिए अब ये किया गया है कि इनके सेमेस्टर वाइज में ही क्या शुरुआत में कुछ पोर्शन, कुछ एक सेगमेंट है वो एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिए, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 13 मार्क्स के 13 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जी, बिल्कुल। राइट। और वैसे अगर हम बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन की बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 4 एमसीक्यूज आएंगे और 8 एमसीक्यूज आएंगे न्यूट्रिशन से, तो 12 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप। तो न्यूट्रिशन जैसे अभी हम बात करें सेकंड सेमेस्टर न्यूट्रिशन की, है ना, तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, तो सर बायोकेमिस्ट्री में कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। जी, हाईएस्ट जो क्वेश्चन मार्किंग वो 5 नंबर की है, यानी शॉर्ट आंसर का एक 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, 3 क्वेश्चन। और उसके अलावा एमसीक्यूज आएंगे और 6 नंबर के क्या आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर के। तो अल्टीमेटली आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, और छोटी चीज पढ़ोगे ना, तो एक साथ इकट्ठी करोगे तो कंपाइल करोगे तो बड़ी फाइल बन जाती है ना। तो वैसे ही करना है, यानी आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव ही तैयारी करनी है। छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, और छोटी पे ध्यान दोगे तो अपना लेवल कॉन्फिडेंस का हाई रहता है, फिर बड़ी चीज अपने आप बड़ा आप एलाबोरेट उसको कर सकते हैं। तो मेरा इस सेमेस्टर वाइज एग्जाम में ये कहना है कि आप छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दीजिए, जो आपके टीचर्स या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको बेसिक के रूप में ही पढ़िएगा, है ना। तो बड़ी चीज तो अपने आप कवर हो जाएगी सर। बिल्कुल। बिल्कुल, सर ने सही बोला है। बच्चों अब पेपर पैटर्न काफ़ी बदला है। पहले ईयरली जैसे एग्ज़ाम होते थे, ईयरली एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन आते थे। तो उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती थी, चीज़ों को पूरा रटना पड़ता था, बड़ी दिक्कतें होती थी। अब देखो बड़े क्वेश्चन कम कर दिए हैं, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए हैं, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप जो है वन लाइनर चीज़ें याद करें, है ना? बिल्कुल। और अब जो है रिज़ल्ट में भी सुधार होने लगा है। पहले जैसे रिजल्ट बहुत डाउन जाता था, है ना। 10% रिजल्ट रहता था, 100 में से 10 बच्चे पास होते थे, बाकी बच्चों की बैक लग जाती थी। अब उतनी भी बैक नहीं लगती है। देखो अगर हम पढ़े ही ना बच्चों, हम तैयारी ही ना करें, ठीक है, वो तो अच्छी बात नहीं है। देखो आप पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हो, आपके मम्मी पापा के बड़े सपने हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनेगा। तो जब बच्चों कॉलेज के माहौल में आने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं, है ना। या तो आप कॉलेज की लाइफ एंजॉय करें और या स्टडी करें शानदार 4 साल तक, ताकि आने वाला समय आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें, ठीक है ना? अपने हर एक सपनों को पूरा करें। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ना, ये सर ने बताया है आपको अभी, है ना? और ये आपके सामने पेपर भी है बच्चों, है ना? यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी मैं पीछे लगा चुका हूँ, है ना? एक बार मैं फाइल ओपन करके ही दिखा दूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है,
वो एक्चुअल किस टाइप का है ना? ये देख सकते हैं बच्चों, ये आपका एप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर है। इसमें देखो सर अभी कह रहे थे ना कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, देखो आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, है ना? इसके अंदर आपके सामने आएँगे, ये देखो, ये देखिएगा, है ना? तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना? और इसमें भी 2 सेगमेंट है, एक साइको का है, सोशियो का है ना? साइको 38 की है, तो सोशियो आपकी 36 की है ना? 37 की है सॉरी, है ना? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी है और ऐसे टाइप के भी है ना? तो सर ये जो पेपर पैटर्न है, ये बच्चों के लिए कितना मतलब कि सुविधाजनक है। पहले इस तरह का पेपर पैटर्न नहीं हुआ करता था, ठीक है? बहुत दिक्कतें होती थी, अब बहुत ईज़ी हुआ है। अब भी अगर बच्चा मेहनत ना करे, तो फिर ठीक नहीं है। सर जितने एमसीक्यूज़ है, अगर ढंग से 6 महीने बच्चे ने पढ़ाई करी है, तो जो एमसीक्यूज़ है ना? अगर छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ रखी है, तो वो जैसे एक पेपर में कम से कम 12 से 13 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? फिर शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, है ना? बड़ा क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको पेज भरने वाला वो माइंड लगाना, नहीं तो पहले क्या होता कि भाई 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब आपको 7-8 पेज भरने पड़ेंगे। अब पेज नहीं भरने हैं, एकदम ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट यानी जूस लिखना है ना? और एमसीक्यू कब सही होगा? जब आपको बहुत अच्छा चैप्टर याद है, बहुत अच्छा समझ रखा है ना? आपने अच्छी तरह से उसको लर्न कर रखा है, तो आपका एमसीक्यू सही होगा। तो अभी से आपको आप अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना? कि ऐसे कैसे याद होगा? पेज भर देते, नंबर मिल जाते। आपको जिसने सिलेबस अब डिज़ाइन किया है, वो आपको अभी से नॉरसेट की ओर ले जा रहा है। है ना? ये बात है। इसको अब वर्तमान में समझिए, ऐसे समझिए। यानी आपको अब 4 साल में नॉरसेट की तैयारी करवा रहा है। कितनी अच्छी बात है, इसको पॉज़िटिव में लीजिए, है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान जैसे मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे थायरॉइड ग्लैंड है। कहाँ सिचुएट है? गले के नीचे। कितना ग्राम वज़न है? 30 ग्राम। क्या सीक्रेशन करती है? कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सीक्रेट करेगी, है ना? कौन-कौन से हार्मोन? 3 हार्मोन, है ना? इनकी कमी हो क्या हो जाएगी? ये बीमारी हो जाएगी। इन हार्मोन के काम क्या है? ये सारे एमसीक्यू सिंगुलर आंसर हो गए सर, है ना? उसके अलावा अगर ये ग्लैंड निकाल दे तो क्या होगा? तो वो जो काम है वो नहीं होगा, ठीक है? फिर अगर इस ग्लैंड की हम बात करें एनाटॉमी की, तो इसकी पूरी की कितना क्या एनाटॉमी कहाँ सिचुएशन है, कितने लोब है, क्या है? ये एनाटॉमी का बड़ा क्वेश्चन हो गया, है ना? अगर हम इसकी और बात करें डिटेल में फिजियोलॉजी की, तो इसके तीनों हार्मोन के फंक्शन लिख दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करना है। अब क्वेश्चन हो सकता है आपके लक में थायरॉइड ग्लैंड का एक एमसीक्यू है, इसमें ही खत्म हो गया, हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। तो इस हिसाब से तैयार करना है कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, एक टॉपिक को इस तरह तैयार करिएगा। सर। और बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने विजय एजुकेशन ऐप ले रखा है, तो विजय एजुकेशन ऐप में भास्कर बैच सेकंड सेमेस्टर के लिए, फ्लोरेंस बैच फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनमें आपको ऑलरेडी भी रिवीजन की बड़ी शानदार और यूनिक क्लासें और साथ में स्ट्रेटेजी के वीडियो भी डाले हैं, है ना? और रिवीजन क्लासेस भी डल रही है अब, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बताए जा रहे हैं कि ये चीज़ें तो आप ज़रूर पढ़िए। चाहे मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, या न्यूट्रिशन की बात करूं, चाहे मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करूं, तीनों ही सब्जेक्ट में जो है आपकी कंटेंट ऐप में आ रहा है। ऐप में हम यहाँ से बढ़िया शानदार चीजें रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम यूट्यूब पर भी, है ना? यूट्यूब पर भी हम कल से क्लासें डालने वाले हैं। जितनी भी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अच्छी जानकारी है, वो भी हम यूट्यूब पे भी आने वाले दिनों में यूट्यूब पे क्लासें डालेंगे, क्योंकि अभी जस्ट राजस्थान में एग्ज़ाम है और उसके बाद में और भी बहुत सारे राज्यों में एग्ज़ाम होने हैं, है ना? बिल्कुल। तो और इसके अलावा जो है सर, ये तो अभी हम साइको सोशियो का पेपर बता रहे थे। इसी तरह से इसमें नीचे जो है एना फिजियो का पेपर भी है। ये हम विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे और विजय एजुकेशन ऐप पे ये ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये देखिएगा। तो सर ये एना फिजियो का किस तरह का पेपर पैटर्न है, आप दिखा दीजिए एक बार। देखिए सर, ये खुद यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम पैटर्न है बताया था, है ना? डिस्क्राइब द वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटिव टू बॉडी पोज़ीशन। देखो सबसे पहले एनाटॉमी किसी ने पढ़ाई है और आपने पढ़ी है, तो यही है ना? शुरुआती 10 दिन आपने इन्हीं के साथ बिताए होंगे, राइट? फिर देखिए इलस्ट्रेट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर पोज़ीशन। अब देखिए जितने भी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनकी क्या
उनको इलिस्ट्रेट करना है, प्रदर्शित करना है, एंड देयर पोजीशन वो बॉडी में कहाँ होती है, ठीक है ना? फिर देखिएगा, ये तो हो गया 10 नंबर का। अब देखो ये ध्यान रखना है, अटेम्प्ट एनी वन, इन 2 में से आपको फिर भी ऑप्शन मिल रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, माना कि पहला नहीं आता, दूसरा देख लीजिए, दूसरा नहीं आ रहा, पहला देख लीजिए, 10 नंबर का है। और ये बात ध्यान रखना है, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी या सेक्शन ए या सेक्शन बी दोनों 3 घंटे में करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल है ना स्टेप है इस एग्जाम को क्रैक करने में या पास होने में। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, सपोज दैट आपने शॉर्ट नोट्स यहाँ से शुरू कर दिए ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे एन्यूमरेट वेरियस क्रेनियल नर्व। अब आप क्रेनियल नर्व अच्छी आपको आती है ना, बढ़िया तरीके से आती है, आपने सब लिखा बढ़िया तरीके से, जबकि क्वेश्चन तो कितने नंबर का है, क्वेश्चन तो 5 नंबर का ही है। आप कुछ भी लिखोगे ना, तो भी क्वेश्चन तो 5 नंबर में से 5 ही मिलेंगे अगर ज्यादा सही लिख दिया तो। जबकि हो सकता है आपने 10 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मार्किंग घट गई। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो बड़ा क्वेश्चन है उसको उस हिसाब से प्रेजेंट करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट रखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। होल सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है तो ये हो जाएंगे। फिर देखिए वेरी स्क्रीन, फिर ड्रॉ ए लेबल डायग्राम किडनी। अब किडनी का डायग्राम लेबल करना है ना, किडनी का डायग्राम बनिए और उनके नाम लिखिए, क्या क्या पार्ट्स है वो लिखना, और कुछ नहीं लिखना इसमें। फिर डिस्कस द पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू एसोसिएट, हार्ट के दूसरे जो एसोसिएट ऑर्गन है उनकी तुलना में हार्ट कहाँ कहाँ है यानी हार्ट साइड में क्या बनाओगे, 2 फेफड़े बनाओगे, 2 फेफड़ों के बीच हार्ट को सेट करोगे, ऊपर क्या, ऊपर ट्रेकिया साइड सेट करोगे, नीचे डायफ्राम सेट करोगे, है ना। तो ये ऐसे डायग्राम बनाओगे एकदम एग्जैक्ट, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं इतना। एनलिस्ट द प्रिंसिपल मसल्स, बॉडी की जो मुख्य मसल्स है उनको एनलिस्ट करना है ना, कहाँ पाई जाती है, क्या काम है, लिखा बस खत्म, राइट। फिर देखिए वेरी शॉर्ट आंसर देखिएगा, अटेम्प्ट एनी 3, यहाँ 4 दिए हैं ABCD, आपको 3 करने, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने, 2 नंबर का। अब देखो डिफरेंशिएट अबडक्शन एंड एडक्शन, है ना, एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है, उसको डिफरेंशिएट करना है। फिर सेल स्ट्रक्चर, तीसरी क्लास से सेल पढ़ रहे हो। मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कौन सी मसल, डायफ्राम, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल्स, है ना ये। आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है, इसको क्या करना है, वेरी शॉर्ट। अब देखो 2 नंबर का मैटर लिखना है ना। अब आपको, आप ये जानते हो कि सेल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी सेल पढ़ रखी है, लंबा चौड़ा 3 भाग लिख के सारा लिख, इतना नहीं लिखना है, आप कंसाइज करना भी आना चाहिए आपको। मैंने अभी क्या बोला, थायराइड ग्लैंड का बोला, 1 नंबर का भी आपको लिखना आना चाहिए, 10 नंबर का लिखना आना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखें। फिर देखिए MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज अवास्कुलर, कौन से वास्कुलर है ना, स्ट्रेटिफाइड ये। फिर 2 सेल जंक्शन रिक्वायर सेल, है ना, डेस्मोसोम। तो ये MCQs मिल गए आपको, राइट। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट, ये जो एक बात और इंपॉर्टेंट, ये जो MCQs है ना, एनाटॉमी के अंदर 6, फिजियोलॉजी के अंदर 7, 13 क्वेश्चन आएंगे और 13 मिनट लगेगी नहीं आंसर करने में। ये तो सीधा 13 नंबर के क्वेश्चन है, 3 मिनट में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम है, ये आप अप्लाई करिए कहाँ, इस क्वेश्चन पे, इस 10 नंबर वाले। किसी भी सूरत में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट और बात, ये जो MCQs है ना, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, लगे तो तीर नहीं तो तुक्का जरूर लगाएं, है ना, क्या पता सही हो जाए, नहीं आ रहा तो भी करना, कहने का मतलब ये है मेरा, राइट। तो पूरा पेपर पेपर 100%, 100 मार्क का पेपर है, 100% मार्किंग है, उसको पेपर को आप करिए, क्वेश्चन छोड़िए मत, है ना। पार्ट ए पार्ट बी का ध्यान, ऐसा नहीं है सेगमेंट ए है 37 मार्क्स का है, सेगमेंट बी 38 मार्क्स का है, आपने 37 वाले को 2-3 घंटे 2 घंटे दे दिए, जबकि जो पीछे 38 मार्क्स का उसको 1 घंटा ही मिल रहा है, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत क्रूशियल होता है, इसलिए उस टाइम मैनेजमेंट करते हुए पूरे क्वेश्चन आपको अटेंड करने चाहिए। देखिए नेक्स्ट फिजियोलॉजी का, है ना, ये सर ये देखिए अप्लाइड फिजियोलॉजी 38 मार्क्स का है, ये 1.5, है ना, इसको भी। फिर देखिए डिस्कस वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये फ्लूइड कंपार्टमेंट डिस्कस करना है। एक्सप्लेन डिटेल डाइजेशन ऑफ द एंटायर GI सिस्टम, पूरे GI सिस्टम में डाइजेशन जो है ना उसको पूरा प्रोसेस समझाना है, माउस से लेकर एनस तक डाइजेशन, पाचन कहाँ कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों का, राइट। फिर देखिए फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, अब वहां पूछा था रेस्पिरेशन मसल या फिजियोलॉजी पूछा है ना। जैसे हमने सांस लिया, छोड़ा, रुके, ये फिजियोलॉजी, ये कैसे हो रही है ना, ऑक्सीजन सांस हम अंदर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, राइट। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के काम लिखने। अब देखो क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर का, है ना, तो एटलीस्ट 5 काम तो लिखिए लिखिए,
है ना? या इस 5 को 2 भागों में बाँटो, यानी 10 फंक्शन लिखिए, लीवर के बहुत सारे काम हैं। 10 फंक्शन लिखो, एक को आधा-आधा नंबर दीजिए, तो 5 10 फंक्शन लिखोगे 5 नंबर मिलेंगे, है ना? लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेशन पूछ लिया, सब। और इनको हमारे ऐप के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। एमसीक्यू कहें, चाहे शॉर्ट आंसर कहें, चाहे लॉन्ग आंसर कहें, बहुत अच्छी तरह से हमने आपको पढ़ाया है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, पेपर प्लानिंग में पेपर को मैनेजमेंट हैंडल करते टाइम, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले। पेपर पढ़िए, है ना? सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेंड करिए जो आप बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है ना? सर। हाँ जी, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही ढंग से आपको एकदम बढ़िया एना फिजियो कैसे करनी है बता दिया। साइको सोशियो का पेपर पैटर्न आपको बता दिया और इसी तरह से सर हमने बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन के अलग-अलग स्टेट में पूछे गए पेपर भी बोर्ड पे लगाए हैं, है ना? तो सर ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो फरवरी 2023 में हुआ था, सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है क्योंकि ऑल इंडिया में पेपर पैटर्न सेम है। आईएनसी पेपर पैटर्न डिसाइड करती है बीएससी नर्सिंग का, है ना? सभी राज्यों में एक जैसा पेपर पैटर्न है, एग्ज़ाम की डेट अलग-अलग हो सकती है, वो बात अलग है ना? बिल्कुल जी। तो यहाँ पे सर आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें सर ऐसा देखिए, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको भी 2, 3, 5 3 भागों में बाँट दिया गया है ना? तो मैंने अभी क्या कहा था, जैसे कोई छोटा टॉपिक आपने जैसे डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पहले न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, फिर हेल्थ को डिफाइन करना है ना? कितने 2 नंबर का, एक डेफिनेशन 1 नंबर की, आराम से लिखिएगा हेडिंग डाल के। राइट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ को मेंटेन करने में न्यूट्रिशन का क्या रोल है ना? हेडिंग डालिए वापस उसी पेज के अंदर और एनलिस्ट करिए फंक्शन, है ना? आराम से पॉइंट वाइज लिखिए। फिर क्या करना है? एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनको एक्सप्लेन करना है। पहले फैक्टर लिखिए, है ना? फिर उनको एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना? कौन-कौन से फैक्टर है जो हमारे भोजन और पोषण दोनों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे करके ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ अगर जो पहले लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसको भी 3 भागों में बाँट दिए गए। तो कहने का मतलब ये, अगर ये चाहता तो एक क्वेश्चन डाल देता, ये एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फूड यही डाल देता 10 नंबर का। लेकिन नहीं, इसको भी 3 भागों में बाँट दिया गया है ना? तो मैंने क्या कहा, छोटी-छोटी चीज़ें पढ़िए, उनको ध्यान में रखिए, बड़ा क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। अब आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आती है, हेल्थ की डेफिनेशन, ये हो गया। फिर देखिए शॉर्ट आंसर में बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना? बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायराइड ग्लैंड पढ़ोगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन पढ़ोगे। वो क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, राइट? हाँ। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ये जो एक्ट है 1954 का, यानी भोजन के अंदर भोज्य पदार्थों में मिलावट, है ना? उसको, उस एक्ट को हम डिफाइन करना है। रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बोर्न डिजीज, ये जो भोजन को जो हैंडल करते हैं, जैसे मैं ब्रेड लाने गया ब्रेड की दुकान पे, बेकरी पे, है ना? तो वो कैसे हैंडल करता है? तो उससे फैलने वाली बीमारियां, है ना? उसका फूड हैंडलर का रोल क्या है? मिड डे मील स्कीम के बारे में पूछा गया है ना? क्यों करते हैं? कितना ग्राम प्रोटीन देते हैं? उससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों के स्कूल में नंबर्स बढ़ते हैं, है ना? डाइटरी सोर्स ऑफ द फैट एंड, अब ये फैट और फैटी एसिड किन-किन से मिलते हैं? ठीक है ना? ये सारी चीज़ें। फिर देखिए शॉर्ट आंसर में देखिए आप, डिफाइन बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ क्या लिखा है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा नहीं है जो मिला वो खा लिया, है ना? एकदम हो गया ऐसे नहीं, उसको नहीं। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिसके अंदर सभी जो न्यूट्रिएंट है वो एक रेशियो के अंदर अवेलेबल हो, उसे बैलेंस डाइट। राइट अबाउट राइबोफ्लेविन, ये विटामिन का क्वेश्चन आ गया। राइबोफ्लेविन, है ना? होंठ वोट फट जाते हैं इधर-उधर से। फिर फंक्शन ऑफ द पोटेशियम, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। पोटेशियम का फंक्शन, देखो नर्वस सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में और हार्ट में 3 ही फंक्शन बताने हैं, चौथा फंक्शन बताना ही नहीं है ना? बस। फिर डाइटरी फाइबर, जो भोजन का जो फाइबर होते हैं, उसका क्या होते हैं, डेली कितना चाहिए, काम क्या है? बस इतना ही चीज़ लिखना, ज़्यादा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर डाइट इन रीनल डिजीज़, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सिचुएशनल डिजीज़, सिचुएशनल क्वेश्चंस, यानी सिचुएशन, आप किडनी के पेशेंट है, रीनल डिजीज है ना? उसमें डाइट क्या दोगे? अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए क्या? डाइट इन डायबिटिक पेशेंट, डाइट इन प्रेगनेंसी, डाइट इन लैक्टेटिंग वुमन, है ना? कुछ भी पूछा सकता है। डाइट इन ओल्ड एज, डाइट ऑफ छोटा बच्चा अभी जस्ट मतलब कि 1 साल का है ना? तो या विनिंग पीरियड में। तो ये आपको यहाँ मिलेगा।
तो ये तो है न्यूट्रिशन और ये एमसीक्यूज है, ठीक है ना। ये आपको एमसीक्यू अब टेबल फॉर्म में है ये। यहाँ देखिए, ये है आपके बायोकेमिस्ट्री के डिफाइन हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाना 70 से कम, राइट। इट्स कोज क्यों हो जाता है ना। आप इंसुलिन ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है ना, ये सारी इन्फेक्शन हो गया है। फंक्शन ऑफ दी लिपोप्रोटीन 5 प्रकार के हैं, पांचों के पांचों। अब ये यहाँ फंक्शन पूछा है ना, शॉर्ट नोट्स के रूप में। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, 5 एचडीएल, एलडीएल है ना, वीडीएल, आईडीएल और लिपो काइलोमाइक्रोन सब आपको लिखना है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन हमारे जो सिलेबस में वो एक तो फंक्शन के आधार पे और एक एरोमेटिक के आधार पे। ये एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन दे रखा, दो आपको दे रखे, दोनों लिख दीजिए बस। फिर एक्सप्लेन द प्रोस्टेटिक स्पेस, ये पीएसए जो प्रोस्टेटिक एंटीजन, प्रोस्टेट ग्लैंड का जब कैंसर होने का चांस होता है तो इसे लेवल होता है, उससे लेवल ज्यादा अगर पीएसए बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर। तो ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक एंजाइम है, कौन, पीएसए, है ना इसके। तो एलएफटी, सॉरी लीवर एंजाइम, एमआई के एंजाइम यानी कार्डियक एंजाइम, है ना, बोन के एंजाइम, मसल्स के एंजाइम और प्रोस्टेट, ये 5 सिलेबस दे रखा, एक पूछ लिया, ठीक है ना, पीएसए के बारे में। फिर देखिए शॉर्ट आंसर में डिफाइन हाइपोग्लाइसीमिया आ गया, राइट अबाउट ये वांडरबर्ग टेस्ट, ये मैंने पूरा करवा रखा है आपके टेस्ट में। एलिजा टेस्ट आपका लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री का, है ना। ये तो एलिजा तो हम वैसे ही 12 लेवल तक एलिजा नाम सुना हुआ है, अब तो केवल पढ़ना है। ये आपके एमसीक्यूज आ गए, राइट। तो ये आपका फंडामेंटल आ गया। देखो फंडामेंटल में एक 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। यहाँ देखिए लॉन्ग ऐसे डिफाइन नर्सिंग, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, एक्सप्लेन द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ द नर्सिंग, या ये क्वेश्चन आ जाएगा, या रोल पूछ लेंगे, स्कोप पूछ लेंगे। ये एक क्वेश्चन तो फिक्स है, अभी से 15 नंबर आपके फिक्स हो गए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंटिन्यू। फिर ये क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन तो मतलब मैंने जितने भी पेपर देखे हैं ना उनमें सभी में है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, मतलब ये तो आप पढ़ के जाइए, हाँ। याद करके जाइए आप, फिक्स है ये। फिर देखिए व्हाट इज कैथेटराइजेशन, है ना। कैथेटर जैसे किसी को इंटरमीडिएट लगा है, किसी को भी जस्ट लगवाया हटा लिया, है ना, किसी को कंप्लीट। क्लासिफाइड टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन, एनलिस्ट द पर्पस ऑफ द कैथेटराइजेशन एंड एक्सप्लेन गाइडलाइंस फॉर द कैथेटर, क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। यानी अगर कैथेटर लगा रहे हैं, यूरिन कैथेटर क्यों लगा रहे हैं, पर्पस क्या है ना। एक्सप्लेन द गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या है लगाने की, ये सारा आपने पूरे पूरे फंडामेंटल पढ़ा है। फिर देखिए बॉडी मैकेनिक्स, हम कुर्सी पे नॉर्मल बैठते हैं ना, वो बैठने का तरीका होता है। गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी ड्राइव करते हैं, बैठने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मन माया वैसे बैठ लिया, नहीं। बेड पे सोते हैं, सोने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं बॉडी मैकेनिक्स। ये मेंटेन रखेंगे तो हम क्या है कि उन मैकेनिक्स से संबंधित बीमारियों से बचेंगे। मेथड्स ऑफ फिजिकल, आपने तो मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया है ना, ऑस्कल्टेशन और परकसन, ठीक है, पाल्पेशन, ये सारे कंफर्ट डिवाइसेस, कौन कौन सी ऐसी डिवाइस जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील हो। बेड, बेड के ऊपर मैट्रेस, मैट्रेस के ऊपर बेडशीट, तकिया, है कि नहीं, हाँ। फिर केयर ऑफ द रबर गुड्स, हॉस्पिटल के अंदर जो रबर गुड्स है उनकी आप देखभाल कैसे करेंगे, है ना। रबर गुड्स को अगर स्टरलाइज कराना है तो ऐसा थोड़ी ऑटोक्लेव में धकेल देंगे, वो तो जल जाएगा, है ना वो चीज। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, जो पेशेंट भर्ती है उसका रिकॉर्ड कैसे रखोगे, रिपोर्ट कैसे मेंटेन करोगे, राइट, ये भी काम है अपना। क्लासिफाई द रूट्स ऑफ द मेडिकेशन, हम पेशेंट को क्या देंगे, दवाई, है ना। तो मेडिकेशन एडमिशन करेंगे, उसके रूट क्या है, माउथ, इनहेलेशन, है ना, आईवी, आर्टरी के अंदर, मसल्स के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना, बोन के अंदर, ये सारे क्या है, ये रूट है। स्किन के ऊपर, स्किन के नीचे, है ना। तो ये सारे क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना। फिर देख डिफाइन फॉलोइंग, ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है, वाइटल साइन को डिफाइन करना है, परकसन, हाइपोक्सिया, ब्लड के अंदर खून की कमी, है ना, सॉरी ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी, राइट, ये सारे डिफाइन करने हैं। देखो क्या 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, राइट। तो इन सारों को छोटी छोटी चीजों के रूप में आपको डिफाइन है वो करना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है ना। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस दे रखा है ऐसे टाइप, उनको तो आप बिल्कुल तैयार करिए, आपके ये तो नंबर तय है, ठीक है ना। और फंडामेंटल का वेटेज तो सेकंड सेमेस्टर में 200 नंबर का है। आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे ना, स्कोर बढ़ेगा, वो फंडामेंटल बढ़ाएगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, सर। बिल्कुल सर, तो ये पेपर था, हमने आपको साइको सोशियो एना फिजियो, ये तो है फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा
साइको सोशियो का दूसरा पेपर होगा। ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का एक पेपर है और एक आपका जो है नर्सिंग फाउंडेशन का है। ठीक है ना? पेपर सहित आपको समझा दिया गया कि किस लेवल के क्वेश्चन आएँगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अभी यूट्यूब पे आने वाले दिनों में हम बहुत ही शानदार क्लास लेके आएँगे। साथ ही साथ बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जिन्होंने भी ऑनलाइन बैच ले रखा है, उनकी बहुत बढ़िया क्लासें चल रही है। अंदर रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएँगे, टेस्ट मिल जाएँगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँगे, पूरा गाइडेंस है, पूरा सपोर्ट है। कुल मिला के अगर आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट कॉलेज से, अगर बढ़िया पढ़ना है, शॉर्ट में, कम समय में पूरा सिलेबस अगर रिवाइज करना है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जॉइन करिए। फर्स्ट सेमेस्टर का फ्लोरेंस, सेकंड सेमेस्टर का कलाम बैच है। आप जिस भी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, बैच जॉइन कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी, सेकंड सेमेस्टर का भास्कर बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर का फ्लोरेंस है और जीएनएम फर्स्ट ईयर का कलाम बैच है ना? जीएनएम सेकंड ईयर का भी ऑनलाइन बैच अवेलेबल है और मैं बता दूं कि हम थर्ड सेमेस्टर का बैच अभी जस्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो पहले हमारा विचार था हम बहुत पहले लेके आएँ, लेकिन कुछ कारण रहे क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम आने की वजह से हम सब लोग जो हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिज़ी हो गए थे। तो इसलिए अब हम जो है 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद जो है हम थर्ड सेमेस्टर और साथ ही साथ अब आप लोग जो हैं सेकंड सेमेस्टर को जो क्रॉस कर लेंगे, आपको भी हम कहना चाहेंगे आप थोड़ा अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है इन पे अच्छा पकड़ बनाइए। मेन जो सब्जेक्ट है उनको अच्छी तरह से पढ़िए। आगे कंपटीशन कैसे बेहतरीन हो जाए इसके लिए हम एमसीक्यू सेशन कंटिन्यू यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं सबसे पहले फ्री में। डेली कम से कम 1 सेशन आप देखने की आदत बना लें। जेडी सर बहुत जल्द एक एमसीक्यू सेशन डेली एमसीक्यू सेशन या तो अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में हम टाइम फिक्स कर देंगे। 7 से 8 दिन बाद या 10 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे। सब लोगों को देखना है वो। सारे नर्सिंग के चाहे फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक सब स्टूडेंट देखें। आगे कंपटीशन में बहुत कुछ काम आने वाली चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो तमाम बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इससे पहले जेडी सर अगर कुछ और कहना चाहो तो आप? हाँ, ये जो सर बता रहे हैं आपके लिए जो यूट्यूब पे आउटस्टैंडिंग सेशन मिलेगा, है ना? बहुत गज़ब की चीज़ें मिलेगी। आपने थ्योरी मेरे से पढ़ी है, ना पढ़ी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब एमसीक्यू देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, क्या मैंने पढ़ा है, मुझे क्या आ रहा है, क्या मुझे नहीं आता। तो बिल्कुल ज़रूर जॉइन करें, है ना? और आप भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत आउटस्टैंडिंग एकदम हम जो है एमसीक्यूज़ है, वो लेके आएँगे। सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बच्चों और भी इसी तरह के सेशन होते रहेंगे, आपको हम गाइड करते रहेंगे। विजय एजुकेशन बहुत जल्द बेटा कॉम्पिटिशन फील्ड में आने वाला है, जहाँ पर नॉरसेट हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे रेलवे हो और भी बहुत सारे फील्ड की चीज़ें हैं, जहाँ पे जेडी सर आने वाले समय में आपको बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबका जो विचार है, वो यही था कि जेडी सर जो है डेली 1 क्लास यूट्यूब पे आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपका जो बेस है कंपटीशन का वो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल आप इंतज़ार करिए और 10 दिन या 15 दिन के अंदर हम शेड्यूल फिक्स करेंगे और डेली 40 से 45 मिनट की एक क्लास आएगी। बड़ी यूनिक क्लास आएगी। आप मतलब डेली आदत डाल दीजिए उसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर की क्लास देखने का, ठीक है ना? और हम बहुत जल्द उसका शेड्यूल जारी कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट सर डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑल इन वन के रूप में एक क्लास हम लेके आ रहे हैं और भी आप बच्चों को तो बहुत गाइड करेंगे। हमने पहले ही प्रॉमिस किया था कि भाई नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले भी, नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद भी विजय परिवार और पूरी टीम हम लोग आपके साथ हैं। कहीं कोई दिक्कत होवे तो कभी भी कॉल कर दीजिएगा। नंबर आपके पास है ही विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर। कभी कोई परेशानी हो, आप किसी भी राज्य से हो, है ना? कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेकर के, कॉलेज रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना? सिलेबस रिलेटेड, बेझिझक आप कॉल करिए विजय टीम को, हम लोग आपसे बात करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी, ठीक है? बिल्कुल जी, आपके क्लासमेट, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को आप बताइए कि एक ऐसा विजय परिवार है, जहाँ पर 1 लाख रुपए की फीस वाला कोर्स केवल 990 रुपए में मिलता है। ₹1000 से भी कम फीस में हम पूरे साल भर
बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, है ना? चाहे जीएनएम फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, इसको पढ़ाते भी हैं, बढ़िया तरह से तैयारी करवाते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जेडी सर। जो है अब जेडी सर की क्लास आप कल से यूट्यूब पे भी देखने वाले हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। कल शाम को क्लास आने वाली है 8 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।